ट्रिन 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 टेलीफोन की घंटी बजती रही और मैं विलियम को पीटती रही। विलियम हैरान आंखें लिए दोनों हाथ टांगों में दबाने को आतुर नीचे झुकने लगा कि मैंने अपनी स्टॉकिंग्स में फंसी पिस्टल निकाल ली, जो मलाई खाने के वक्त या तो उस अंधे को दिखाई न दी थी या फिर खुद को मुझसे बड़ा 30 मार का समझकर उसने उसे किसी खातिर में न लिया था, उसे निकालने की ज़रूरत ना समझी थी। नो नो, मेरे हाथ में पिस्टल देख तड़पते झुकते विलियम के मुख से निकला। ट्रिन ट्रिन घंटी अभी भी बज रही थी। सॉरी विलियम अंकल, यह फ़ोन कॉल मेरी है, आपको सुनाई ना पड़े इसलिए आपको बेहोश होना पड़ेगा। धड़ाक धड़ाक। अगले पल विलियम का चेहरा बालों से पकड़कर मैं दांत पीछे धनाधन पिस्टल के कुंदे के भरपूर वार उसकी कनपटी पर करती चली गई। मुझे एक चंडी का रूप अख्तियार करते देख विलियम की पुतलियाँ चारों ओर फिरी और गर्दन एक और ढलकी कि मैंने उसके बाल छोड़ दिए। धड़ाम धड़ाम वो पीठ के बल कालीन पर जा गिरा। फ़ोन की घंटी पूर्ववत बजती रही जबकि मैंने 3-4 ठुड मारकर तस्दीक की। विलियम वाकई बेहोश हो चुका था और कलोन पर हाथ पैर फैलाए खुली आंखों से शायद मुझे ही घूर रहा था। हरामजादे। नीला पल पल गिरगिट की तरह रंग बदलती हूँ। उसकी रंगीनियाँ अगर रंगीन हैं तो संगीनियाँ और संगीन हैं। मैं जानती हूँ तेरी 50 लाख डॉलर की दौलत भारतीय रुपयों की शक्ल में इसी विमान से सफ़र कर रही है जो अमेरिका में किसी काम का नहीं है, और ये फ़ोन कॉल तेरे ही कथित साथी शेपर की है जो विमान में कहीं ना कहीं मौजूद है। तू ही प्लेन हाईजैकर्स का मेन मुखिया है और अपनी दौलत हाईजैकिंग की आड़ में जानबूझकर लुटवा रहा है ताकि वो पूरी तरह महफूज हो जाए, सेफ हो जाए, जबकि तेरा फाइनेंसर यही समझे कि दौलत वाकई ही लुट गई। समझा? ट्रेन ट्रेन घंटी अभी भी बजे ही जा रही थी। नहीं समझा? मैंने तुझे बेहोश किया तो वेट कर, बाकी ब्रेक के बाद। मैं बेहोश विलियम को ठोकर मारती विफ्री। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन उठाया, एंटीना खींचा और कॉलिंग स्विच दबाकर कान पर लगाया। मैडम बिजी थी क्या? फ़ोन बहुत देर से उठाया। जी, आपके जीजा जी को अपनी टांगों से ज़रा खीर खिला रही थी। कहिए हम भी आएँ? शेपर हंसा। नेकी और पूछ पूछ, पर ज़रा सोच कर ही पैर रखिएगा जनाब। ये आपके जीजा हुए तो हम आपके हैं कौन? शट अप। उसे शायद अब समझ आया कि मैं तो उसकी बहन लगी। शुक्र है ट्यूबलाइट जली तो सही, मगर देर से। मैं हंसी। जनाब को भैया चूद याद तो आया? बकवास बंद कर हरामजादी। फिर आप ही शुरू करें बकवास। मैं पुनः हंसी। मैं जानबूझकर उसे उकसा रही थी, चिढ़ा रही थी। ए क्यों गर्म हो रहा है? ला मुझे दे। तभी मुझे एक सरगोशी सी साफ सुनाई दी। कथित शेपर ने फुसफुसाने वाले को चुप कराया। मेरी चाल कामयाब हुई थी। क्या हुआ? तुम्हारे आसपास सांप से क्यों फुसफुसा रहे हैं? बड़ी फूं की आवाज़ें आ रही हैं। मैं बोली, मेरा साथी है वो। शेपर एकाएक बोल गया। बताया था ना, बूचर। चलो ये तो साबित हुआ कि तुम प्लेन के अंदर ही कहीं नहीं हो। अंदर नहीं है तो और कहाँ है? शेपर और भड़का। अंतरिक्ष से बोल रहे हैं क्या? भाई मेरा मतलब तुम यात्रियों की भीड़ में कहीं नहीं हो। दो हो तो एक साथ किसी टॉयलेट में भी नहीं घुस सकते। सोडोमॉस का आरोप लगेगा। कहीं गे तो नहीं? शटअप। तू चुप होती है कि नहीं? और ये सोडोमॉस क्या होता है? ओडोमॉस तो सुना है। शेपर दहाड़ा। चुप्पी ही चाहिए थी तो फ़ोन क्यों किया? मैं हंसी। वो हड़बड़ा गया। जाहिर था मेरी हाजिर जवाबी का उसके पास कोई जवाब न था। तभी उधर से छीना झपटी की आवाज़ें आने लगी। हिल्लू। इस बार यह नई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। बूचर जी नमस्कार, आज बहन की कैसे याद आई? खां 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 खां। वो पहली बार में ही खांस गए। इधर देवे भूतनी के बास को पता चल गया तो यहीं टेंटुआ दाब देगा। शेपर का उग्र स्वर आया। फिर मोबाइल छीना झपटी की आवाज़ें आने लगी। हाँ तो क्या बोल रही थी पलवरबाज? शेपर जरा संभल कर बोला। ऐसे ही अगर फ़ोन पर लड़कियों से मज़े लेना तुम्हारा शौक़ है तो मेरा भी इसे पेशा ही समझो। पर याद रहे, हर 2 सेकंड के 100 रुपये लगेंगे मोबाइल पर। नीचे धरती पर इस सेवा का लाभ उठाएं तो बेहतर होगा। आजकल हर तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं फ़ोन पर। कॉल गर्ल, मसाज गर्ल, फ़ोन फ्रेंडशिप, रंगीन बातें, फिल्मी गपशप, ब्लू फिल्मों के किस्से। अपने खुराना जी भी आजकल यही काम कर रहे हैं। चीफ खुराना नहीं, वो आयुष्मान वाले खुराना जी। पहले धृतराष्ट्र की तरह विक्की डोनर बने, 100 बच्चे जने उन्होंने। अब ड्रीम गर्ल बन के लड़के पटा रहे हैं। क्या बोलती जा रही तू? अब तू नहीं बोलेगा तो मैं तो बोलेगी ना। मेरा फ़ोन खाली पीली नहीं चलना मांगता, पैसा मांगता। खाली पीली मगन चाटना मांगता तो मैं रख रही फ़ोन। मैं भटियारन की तरह नाची। क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही। सुबह तो तेरे 7 बजे ही 12 बज रहे थे। रात को तीतर मार के सोई थी। अभी अभी एक बटेर हाथ लगा है। धड़ाक। मैंने बेहोश विलियम को ठोकर जड़ी और अब मेरी नज़र कबूतरों के एक जोड़े पर है। तेरा इशारा हमारी तरफ है।
कबूतर हो, छिपकर आंखें मूंद कर बैठना तो कोई तुमसे सीखे। पता नहीं किस खड्ड में छिपकर बाप दादाओं का पैसा खराब कर रहे हो। माँ का दूध पिया है तो सामने क्यों